अस्सलाम वालेकुम सौरा पर कताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और वो पीएम हाउस से चले गए हैं। यानी शहबाज दौर खत्म हुआ। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहे। 16 माह उनके तारीख का हिस्सा बन गए हैं, पाकिस्तान में एक तारीख का हिस्सा बने हैं। और बहुत जल्द आने वाले कुछ घंटों में या दिनों में आप खबर सुनेंगे कि शहबाज शरीफ साहब अपने वतन चले गए हैं, अपने घर चले गए हैं, अपने खेतों खलियानों में चले गए हैं, यानी बरतानिया चले गए हैं। जाहिर कारोबार वहां पर है, प्रॉपर्टी वहां पर है, घर वहां पर है, वहां पर इन्होंने सड़कों पर घूमना है, इलाज वहां से करवाना है। तो पाकिस्तान में तो वजीर आजम थे। तो आने वाले कुछ घंटों में आप सुनेंगे या दिनों में कि उन्होंने अपनी बीवी को साथ लिया, अपना बैग शैग पैक किया और वापस और फौरी तौर पर बरतानिया चले गए। तो ये बड़ा फनी मुल्क है, यहां पर ऐसा होता है। नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनना होता है तो वापस आ जाते हैं, वजीर आजम की कुर्सी से उतरते हैं तो बरतानिया चले जाते हैं। इसाक डार साहब बरतानिया में होते हैं, यहां पर आते हैं तो खजाना उनके हवाले कर दिया जाता है और उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है। स्टेट बैंक का गवर्नर रजा बाकिर साहब, उन्हें भी बाहर से लाया गया। हफीज शेख साहब, उन्हें भी बाहर से लाया गया। तो बड़ा अजीब गरीब मुल्क है जहां पर बाहर से बुलाते हैं, वो वजीर आजम या वजीर खजाना बनते हैं और फिर वापस वहां पर चले जाते हैं। बड़े बड़े उहदों पर जो लोग होते हैं वो भी जो ही रिटायर्ड होते हैं तो फौरी तौर पर पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और वहां पर जाकर घूमते हैं, फिरते हैं, कॉफी पीते हैं, वहां पर जाकर चिल करते हैं, अंग्रेजी में बातचीत करते हैं और बड़ी मौजें मारते हैं। इस मुल्क में रहता है तो सिर्फ मैं और आप रह जाते हैं, यानी हम लोग यहां पर खिसकते रहते हैं। बड़ी बुरी हालत हो जाती है, लेकिन हम इसी मुल्क में रहते हैं और यहीं पर रहना पसंद करते हैं। और एक और शख्स है जो इस वक्त अटक जेल में बंद है, वो कैदी इमरान खान, आपको याद होगा। वो कैदी भी इस मुल्क का वफादार है लेकिन जेल के अंदर बंद है। लिहाजा उस कैदी ने भी तहैया कर रखा है कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, इसलिए उसको उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया गया कि या तो मुल्क से बाहर जाओ नहीं तो जेल के अंदर जाओ। लिहाजा ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस मुल्क में होती हैं और होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। और कब तक होती रहेंगी ये अपने आप में एक सवालिया निशान है ना। परवेज भट्ट, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, मरियम नवाज शरीफ की करीबी साथी। एक बड़ी क्रिटिक, 16 माह में बड़ी तनकीद की इन्होंने, बड़े ठट्ठे उड़ाए, बड़ा मजाक उड़ाया, तनकीद की, लोगों की खवातीन को, बच्चियों को उठाया गया, इन्होंने इसके ऊपर बड़ी तालियां बजाई और बड़ा मजाक लोगों को उड़ाया। लेकिन अब ये बरतानिया के अंदर मौजूद हैं। एक दिन में 3 वीडियोस इनकी आ चुकी हैं। इनका बेटा इनके साथ है और लोगों ने इनका बुरकस निकाल कर रख दिया है, यानी इन्हें बरतानिया के अंदर बाहर निकलना हिसाब बना दिया गया है। लोग नंगी गालियां इन्हें दे रहे हैं। यानी बरतानिया के मैं देख रहा था कुछ वीडियोस में गोरे खड़े होकर सुन रहे हैं कि आखिर ये क्या करके वहां पर आए हुए हैं। लोग इनसे सवाल पूछते हैं कि आखिर आपने क्या कर लिया है कि यहां पर यह हालत आपकी की जा रही है। यानी अजाब इनके लिए बन गया। ना ये एटीएम जा पाती हैं, ना ये किसी कॉफी शॉप पर जा पाती है, ना ये सड़क पर घूम पाती हैं, ना किसी पार्क जा पाती हैं। तो अजाब इनके लिए वहां पर जमीन बना दी गई है ओवरसीज पाकिस्तानीज ने। वो सवाल पूछते हैं लेकिन अब बात सवाल से आगे निकल गई है और वो गालम गलोच पर उतर आए हैं। ये कंडेमेबल है, ये ठीक नहीं है, ये रवैया काबिल कबूल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया गया 16 माह में, इतनी मारधाड़ की गई, इतनी बदतमीजी की गई, इतना खवातीन को घसीटा गया, इस लेवल पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ कि इन्होंने लोगों की जुबानें खोल दी हैं। इन्होंने जो एक रुकावट थी, जो एक मॉरल वैल्यूज की, जो एक अखलाकी वैल्यूज की एक लगाम थी, उसे उठाकर उस दीवार को इन्होंने गिरा दिया है, जिसकी वजह से यह रवैया सामने आ रहा है ना। परवेज भट्ट के लिए अजाब बन गया है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो अपने बेटे को कैसे एक्सप्लेन करें कि वो क्या रहा है, वो क्या करके आई हैं, किस पार्टी से उनका ताल्लुक है, उस पार्टी ने क्या किया है। वो अपने बेटे को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मासूम बच्चा है, उसे देखकर भी परेशानी होती है और हिना परवेज भट्ट साहिबा को भी देखकर परेशानी होती है। साफियों के लिए जी एजाजात का मुंह खोल दिए, यानी ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है इस मुल्क के साथ। वही एजाज, वही तमगे जिनकी बड़ी कदर है, जो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करने वालों को मिलते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए किरदार अदा किया होता है। लेकिन अजीबो गरीब एक रविश चल पड़ी है कि यहां पर हर मालशिए को, हर सफारशिए को, हर वो शख्स जो आपको वो कहते हैं उठाता है, जो 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 आपकी तारीफें करता है, उसे नवाजा जाता है। इससे पहले खाने, लिफाफे, बहुत सारी प्लॉट, घर, पता नहीं बहुत सारी मराहतें दी जाती थी, लेकिन अब बाकायदा से रियासती तौर पर तमगे दिए जाते हैं। ये तमगे हुकूमत के नहीं है जी, ये रियासत पाकिस्तान के हैं और रियासत पाकिस्तान अवाम है। 23 करोड़ 25 करोड़ बल्कि ये अवाम है जिनके तमगे इन्हें दिए जाते हैं। ये रियासत सिर्फ हुकूमत की नहीं होती, हुकूमत रियासत का सिर्फ एक एलिमेंट होता है, लेकिन साफियों को नवाजा जा रहा है। अब किन बुनियादों पर नवाजा जा रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आप सिर्फ जाकर इनके ट्विटर अकाउंट्स देखें, इनकी फेसबुक पोस्टें देखें, इनकी वीडियोस और इनकी कमेंट्री और इनका जर्नलिज्म देखें, तो वो सिर्फ एक पार्टी को सपोर्ट करते रहे, ये नैरेटिव बिल्डिंग करते रहे, ये एक कैंपेन चलाते रहे और एक बड़ी मलिशियस कैंपेन चलाते रहे और इन्हें नवाजा जा रहा है। साफी जाहिद मलिक साहब को हिलाल इम्तियाज दिया जाएगा, वासिफ नागी साहब को जनाब सितारा इम्तियाज दिया जाएगा। फहद हुसैन पता नहीं साफी हैं या नहीं है, लेकिन ये इनके बारे में अरशद साहब ने कहा था कि ये बहरूपिये हैं,
انہوں نے صحافت کو سیڑھی کے طور پر استعمال کیا اور شہباز حکومت میں اس وقت جا کر بیٹھ گئے اور وہاں پر عہدہ لے لیا، اور عہدے کے دوران بڑی انہوں نے موجیں ماری ہیں۔ شہباز حکومت کا میڈیا مینج یہ کرتے تھے، لیکن اب دوبارہ سے اٹھ کر صحافی بن گئے ہیں۔ شہباز حکومت گئی، یہ دوبارہ سے صحافی بن گئے اور ایوارڈ بھی لے لیا۔ فہد حسین، غریدہ فاروقی صاحبہ پاکستان کی پرومیننٹ جرنلسٹ ہے، لیکن ان کا ٹلٹ بڑا واضح ہے، ان کی رپورٹنگ بڑی واضح ہے، ان کا ٹویٹ بڑا واضح ہے۔ تو یہ عمران خان کے نام سے انہیں نفرت ہے، عمران خان کا نام آتا ہے تو ان کا خون کھولنا شروع کر دیتا ہے، انہیں ایک عجیب سی کھلنس ہے، ان کی آنکھوں میں غصہ آ جاتا ہے۔ عمران خان کے کسی سپورٹر کو بھی دیکھتی ہیں یا سنتی ہیں تو انہیں دل کرتا ہے کہ اس کا منہ نوچے، یعنی اس حد تک یہ شدید عمران خان کی کرٹیک کے مخالف ہیں۔ غریدہ فاروقی صاحب، وقار ستی صاحب اگین جرنلسٹ ہیں، اور ان کے ذریعے بہت سارے نیریٹو بنائے گئے، بہت سارے پروپیگنڈے بنائے گئے، بہت ساری خبریں انہیں دی گئی اور ان خبروں کے اوپر باقاعدہ سے نیریٹو بلڈنگ کروائی گئی ہے، تو یہ بھی شامل ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، ان سب کو یعنی فہد شہباز، غریدہ فاروقی، وقار ستی، سلیم بخاری، انہیں تمغہ امتیاز دیا جائے گا، یعنی تمغہ امتیاز سے انہیں نوازا جائے گا۔ سہیل وڑائچ صاحب جو یہ کہتے رہے کہ اگر آپ نے عمران خان کو ہرانا ہے تو امید ختم کرنی ہوگی، آپ لوگوں کے اندر سے امید ختم کریں، لوگ انتخابات میں نہ آئیں تبھی آپ عمران خان کو ہرا سکتے ہیں۔ تو سہیل وڑائچ صاحب، سلمان خانی صاحب دنیا نیوز پر بیٹھتے ہیں اور شہباز شریف کے نام کے اوپر یہ کرسی توڑنے پر آ جاتے ہیں، یہ یعنی الٹی چھلانگ لگانے پر آ جاتے ہیں اور بڑا برا محسوس کرتے ہیں کہ کسی نے شہباز شریف صاحب کا نام ان کے بغیر کیوں لیا۔ عارف نجمی صاحب، ان سب کو تمغہ حسن کارکردگی دیا جائے گا، یعنی کہ ایک حسین کارکردگی، ایک بڑی عظیم کارکردگی، اس کی بنیاد پر انہیں یہ سارے تمغات دیے جائیں گے۔ تو ان سب کو نوازا جا رہا ہے اور سب کو پتا ہے کہ کیوں نوازا جا رہا ہے۔ ان سب صحافیوں میں سے کسی ایک بھی کی بھی انویسٹیگیٹو سٹوری نہیں تھی، ان سب میں سے کسی بھی صحافی نے کوئی ایک بھی کرپشن کی سٹوری سامنے نہیں لائی، ان میں سے کسی ایک صحافی نے بھی اس ملک کے لیے کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں کیا، یہ ایک فیکٹ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اعزازات دیے جا رہے ہیں۔ خبر آ رہی ہے کہ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایوارڈ لے لوں گا تو پھر میری جو غیر جانبداری ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی شاہ زیب صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ان بائسڈ ہیں، میرے فیورٹ جرنلسٹ ہیں، بریلینٹ پروگرام کرتے ہیں، لیکن بڑا گلا پھاڑتے ہیں جب خان کی باری آتی ہے، یعنی تھوڑا سا جب خان آتا ہے تو وہ بھی گلا پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے انہیں، عمران خان کے حوالے سے کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہاں سے غیر جانبداری ہو سکتی ہے؟ تو صرف اس کے لیے آپ چھوٹا سا کام کریں، ٹیون ان کریں جیو نیوز، اور ان کے جو ایڈز ہیں، جو ایڈورٹیزمنٹ ہیں جو چلائی جا رہی ہیں، صرف آپ انہیں دیکھ لیں تو آپ کو جانبداری اور غیر جانبداری کے اندر درمیان میں جو ایک لائن ہوتی ہے اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ خیال رکھیں اپنا، اللہ حافظ۔